बलवान पूनिया कौन है? पूर्व विधायक। शुभम कौन है? पूर्व विधायक का बेटा। ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा हाई कोर्ट में, और जो सरकार का वकील है वो यही कहेगा कि ये राजनीति की वजह से इसका मुद्दा। तो मेरे को तो कई बार ये लगता है कि इनका कहीं घालमेल सबका ही आपस में तो नहीं है क्या? चक्कर क्या है ये? सबसे बड़ी गलती कर दी इन्होंने। तो इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी गलत है, और इस समय जो आंदोलन के सामने आकर लठ लेके खड़े हो रहे हैं वो भी गलत है। मतलब वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि, कारण की नॉर्म्स के हिसाब से अगर इसमें देखें अपने, तो 27,500 वर्ग मीटर जगह चाहिए नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये वहां ले जा रहे हैं पटवा रोड पे, तो वो 27,500 क्या वो तो 13,000 वर्ग मीटर की जगह नहीं है। तो नॉर्म्स तो खुद ही तोड़ रहे हैं। अगर इतने में ही बनाना है तो फिर यही बनाओ वर्तमान जगह, और वर्तमान जगह पे इसको मल्टी स्टोरी कर दो, बहुमंजिला कर दो, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्म्स के हिसाब से बनाएं। तो जिला कलेक्टर ने जो डुंगराना रोड पे 220 केवी जीएसएस के पास में जो जगह अलॉट की थी 12 बीघा, वहां बनाओ अगर नॉर्म्स के हिसाब से बनाना है तो। नॉर्म्स के हिसाब से बनाने के साथ साथ अगर जन सुविधाओं की बात करें तो वर्तमान में जो जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय है, इसका जो लाभान्वित वर्ग है पूरे भादरा का देखें आसपास के एरिया का, तो इसका जो लाभान्वित वर्ग है वो 80% भादरा तारानगर और भादरा राजगढ़ रोड है। भादरा सिरसा रोड तो सिरसा जाता है, भादरा बालसमुंद रोड हिसार जाता है, भादरा झांसल रोड अगरवा जाता है। और इसमें भी 80% जो लाभान्वित भादरा राजगढ़ और भादरा तारानगर रोड है, इसमें 80% भादरा तारानगर रोड के लोग लाभान्वित होते हैं, तारानगर तक के पेशेंट आते हैं। अगर ये इसमें डुंगराना रोड पे चला जाता है तो आज की मत सोचो, आने वाले 20, 30, 40 साल बाद में जब चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता होगी तो वो विस्तार यहां भी नहीं हो सकता, वर्तमान जगह वो विस्तार वहां भी नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भामाशाह ने आकर ये किया वो किया। अरे भामाशाह ने किया कितना? कितने 9 जनों ने 6 बीघा 8 बीसवा जमीन दी। वहां जमीन के भाव क्या थे? अब उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद में भाव जाएंगे 10, 15, 20, 30 गुना। यह स्थिति हो जाएगी। दूसरा, जो दानदाता हैं, मैंने कागज देखे मंगा के, जो 9 दानदाता हैं, करीब 50-55 बीघा जमीन उसके आसपास 6 बीघा 8 बीसवा उप जिला चिकित्सालय के आसपास उन दानदाताओं की है। वो जो 50-55 बीघा जमीन है, भाव तो आसमान छू गए उसके। वो कहां के भामाशाह हो गए? अपना फायदा करने के लिए ये सत्ता पक्ष और ये तथाकथित जो भामाशाह हैं, इनका घालमेल हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। तो वस्तु स्थिति तो ये है कि ये जो उपजिला चिकित्सालय है, ये जो 12 बीघा जमीन थे, आने वाले टाइम में विस्तार की आवश्यकता पड़ी तो वहां हो। लाभान्वित वर्ग को देखें तो वहां हो। आने वाले टाइम में भादरा तारानगर और भादरा राजगढ़ रोड को बाईपास से जुड़ेंगे तो वो लोग उधर के उधर जा सकते हैं। ये कहते हैं, बड़ा हास्यास्पद है ये कहना कि इस पे जाम लगता है अस्पताल की वजह से। अरे अस्पताल के जो साधन आते हैं वो तो अस्पताल के अंदर जाके खड़े होते हैं, सड़क पे नहीं खड़े होते। अस्पताल के अंदर इतनी जगह है, और उसमें भी अगर छुटकारा चाहते हैं तो इसको बहुमंजिला बना के बेसमेंट में पार्किंग बन जाए। 2003 से 8 के बीच में मुझे मौका दिया था लोगों ने, भादरा की जनता ने, तो उस समय 220 केवी जीएसएस
नोर में स्वीकृत हो गया था ये। मैंने सीएम साहब से, उसमें वसुंधरा जी थे, उनसे बात करके ये यहां करवाया। तो उसमें चीफ इंजीनियर थे मिस्टर चौहान। तो उन्होंने कहा कि साहब वहां तो जंगल है। मैंने कहा यार आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब 60 करोड़ रुपए लगेंगे उस जंगल में, तो जंगल में तो मंगल अपने आप हो जाएगा कि हमारे कर्मचारी कहां रहेंगे। तो मेरे को कल हंसी आ रही थी, सीएमएचओ भाजपा पदाधिकारियों के बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बीजेपी के ऑफिस में। सीएमएचओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो या तो अपने ऑफिस में करते, या भादरा सरकारी वो जो उप जिला चिकित्सालय उसमें ब्लॉक के ऑफिस में बैठ के करते। और वो कह क्या रहे हैं कि वहां मरीजों के साथ आने वालों के लिए चाय पानी की दिक्कत आएगी। अरे यार इतना करोड़ों रुपया लगेगा अस्पताल में, तो वहां मरीजों के चाय पानी की दिक्कत आएगी। वो कहते हैं कि वो बहुत दूर है। आप मूर्ति चौक से दूरी देखो, भादरा डुंगराना रोड वाली वो जो 12 बीघा जमीन अलॉट हुई है उसकी और इसकी करीब करीब बराबर मिलेगी, करीब करीब। तो ये गलत है तरीका। अब कोर्ट में गए, बलवान पूनिया के पुत्र के नाम से लगाइए। सबसे बड़ी गलती कर दी इन्होंने। बलवान पूनिया कौन है? पूर्व विधायक। शुभम कौन है? पूर्व विधायक का बेटा। ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा हाई कोर्ट में, और जो सरकार का वकील है वो यही कहेगा कि ये राजनीति की वजह से इसका विरोध हो रहा है। मतलब वो वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। किसी सामान्य नागरिक से लगवाना चाहिए था, ये आगे का रास्ता ही बंद हो गया। तो मेरे को तो कई बार ये लगता है कि इनका कहीं घालमेल सबका ही आपस में तो नहीं है क्या? चक्कर क्या है ये तो एक मतलब साधारण सा आदमी भी समझता है इस चीज को कि एक जनप्रतिनिधि के परिवार से अगर कोई केस लेके जाएगा तो एकदम वो राजनीतिक बातचीत आएगी उसमें भी। राजनीतिक विरोध की वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं।